हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप अच्छे रहे हो, खुश रहे हो और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाली सभी वीडियोस आपने देखी हो। ठीक है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था हमने तो जोए, तो आज हम बात करेंगे आइन, जो कि दिखता है कुछ यूं, और एक होता है गैन जो कि सेम दिखता है, बस यहाँ ऊपर जो है एक नुक्ता आ जाता है। ठीक है, नुक्ते को बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट को नुक्ता एक ही बात है। ठीक, सो दोस्तों, इसकी आवाज़ अगर इस आइन पे 12 खड़ी जो मैंने इस पे बताई थी, है ना, अ आ ई ए ऐ ओ गा, इस तरीके से मैंने बताई थी आपको, तो इसकी आवाज़ वैसे सिंपली अ जैसी होती है ना, लेकिन इसकी आवाज़ जो होती है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आ यानी हलक से आवाज़ आती है इसकी। ठीक है, इसकी आवाज़ निकालने की जो इंजीनियरिंग है, ये अरबिक लैंग्वेज से ली गई है, उर्दू में। ठीक है, सो दोस्तों, अलिफ पे जब ज़बर लगाते हैं, यानी ये वाला जो लगाते हैं, है ना, इसे ज़बर बोलते हैं, ऊपर लगता है ये किसी भी लेटर पे, तो अ साउंड पैदा करता है। ठीक है, और अगर हम अ पे ज़ेर लगाते हैं तो ये छोटा ही साउंड करता है हिंदी का। ठीक है, और आइन पे जब पेश लगाते हैं तो छोटा ऊ की जैसी आवाज़ आती है, लेकिन इसकी आवाज़ आइन से, यानी आइन, एक होता है आ, एक होता है अ, तो अ सिंपल हो गया किसी भी लैंग्वेज में, है ना, लेकिन आ यानी हलक से आती है आवाज़, और आप हलक से आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं तो डजंट मैटर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। और हाँ, सॉरी, और इसका मैं बता दूं गाइस, इसकी आवाज़ जो होती है गैन की, ग एक होता है ग, एक होता है ग। हिंदी में ग नहीं होता। ठीक है, इसीलिए लोग आवाज़ भी नहीं निकाल पाते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी लैंग्वेज में वो चीज़ नहीं है तो उसका कसूर नहीं है। ठीक है, लेकिन उर्दू में ये सब चीज़ें हैं, और ग यानी हलक से इसकी आवाज़, ग मोटी आवाज़ निकलती है, हलक से निकलती है, थोड़ा सा टच होती हुई, ग जैसे गलत, है ना, जैसे गम, गम गलत। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में इसके लिए स्पेशल वर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदी में जब लिखते हैं तो ये एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है ग, है ना, तो जब भी लिखाएंगे गम तो ग के बाद ये पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा गम। ठीक, इस तरह से, जिस तरह से ये उर्दू में बन जाता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे, बताते हैं क्या है। आइन से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो एक वर्ड है आबिद, आइन अलिफ ज़बर आ, बे दाल ज़ेर बिद। ठीक है, तो इसमें अलग अलग करते हैं इसको। इसमें है आइन ज़बर आ, ठीक है, उसके बाद है अलिफ, इतना होगा, आइन अलिफ ज़बर आ, फिर है बे, फिर है दाल, तो बे दाल ज़ेर बिद। ठीक, ये गाइस हो गया आबिद। क्या हो गया? ये हो गया आ, ये हो गया बिद, आबिद। आबिद बोलते हैं इबादत करने वाले को, जो इबादत करता है खुदा की, उसे बोलते हैं आबिद। ठीक, अब एक वर्ड है आजिज, आइन ज़बर आ, जीम और जे, जीम का जे लग गया तो आ जी, और जे है ना, जे मत बोलना, आजिज मत बोलना, आजिज आजिज। आजिज का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका मतलब होता है मजबूर, है ना, बेबस, कमजोर, है ना, इसे बोलते हैं आजिज। तो इसी से बना एक वर्ड आजिज आना, यानी परेशान होना। ठीक है, फिलहाल हम आजिज की बात करें तो इसमें है आइन, सॉरी, इसमें आइन प्लस अलिफ, ये हो गया आ, और ये हो गया जीम का शॉर्ट फॉर्म, है ना, तो जीम जेर जी, फिर जे, तो ये बन गया आइन अलिफ ज़बर आ, जीम जे जेर जिज, ये बन गया एक वर्ड आजिज। ठीक है, सो दोस्तों, देख सकते हैं आइन अलिफ ज़बर आ, जीम जे जेर जिज, आजिज। ठीक है, अब गाइस अगला वर्ड देखते हैं। आइन अलिफ ज़बर आ, दाल ते ज़बर दत। ठीक है,
तो इसको देखिए, आदत ये वर्ड जो है उर्दू में अरबिक लैंग्वेज से है, ठीक उसी तरह जिस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। हवा, किताब, कलम, इंसान, मौसम, ये सब क्या है, ये भी अरबिक वर्ड से आए हैं। आदमी, ठीक है, आदम, ये सब अरबिक वर्ड हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आदत, तो आदत का देखिए, आइन जबर आ प्लस अलिफ, इतना हुआ आइन अलिफ जबर आ, और फिर है दाल, फिर है ते, तो दाल और ते जबर दत्त, ये बन गया एक वर्ड आदत, ठीक है। आदत मतलब वही खसलत, खूबी, खासियत, हैबिट्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक। अब इसको मिटाते हैं गाइस। तो अरबिक से लिया गया एक वर्ड है आशिक, ठीक है। तो देखिए, आइन अल्फ ज़बर आ, शीन काफ जेर शिक, ये शीन, ये है बड़ी काफ, जेर शिक, तो आशिक, यू नो, ये अरबिक वर्ड से उर्दू में आया है, ठीक है, और उसके बाद हिंदुस्तानी लैंग्वेज में समा गया है। आशिक, आशिक बोलते हैं, यू नो, चाहने वाले को या मोहब्बत करने वाले को। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि ये वर्ड जो है आइन से लिखा जाता है, ना कि आ से। अगर आप आ से लिख देंगे, ठीक है, तो इसको आशिक तो पढ़ लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि सही होना भी चाहिए, है ना। जो आप लिख रहे हैं वो सही भी होना चाहिए और उसके नंबर भी आने चाहिए, ठीक। तो ये आशिक गलत माना जाएगा, क्योंकि आशिक जो है, लफ्ज़ आशिक आइन से है, और आइन ये रहा, ठीक। सो इसको मिटाते हैं, नहीं मिटाते नहीं है, अभी और देखते हैं आगे। अब एक वर्ड है आलिम, आइन से, आइन अलिफ ज़बर आ और लाम मीम ज़ेर लिम, तो आलिम बोलते हैं गाइस बहुत पढ़े लिखे को, या मौलवी को, या दोस्तों भाई बुजुर्गों अक्लमंद आदमी को हम बोलते हैं आलिम, ठीक है। सो देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, मैं बताना शुरू करता हूँ। आइन ज़बर आ, अलिफ आ, फिर प्लस में, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं लाम, ये जो है लाम, ये जो है यूँ करके, ये लाम है गाइस, ये जो है यूँ करके, ये लाम है, लाम, तो लाम ज़र ली, और ये मीम, तो दोस्तों ये एक वर्ड बन गया, आइन ज़बर आ, लाम मीम ज़र लिम, आलिम, ठीक गाइस। और आप ये कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं काफ़ी दिन तक लेफ्ट हैंडर रहा हूँ, ठीक। सो इस फोटो ले लीजिए इसकी। तो एक वर्ड लिखते हैं, लफ्ज़ इबादत, तो आइन बे अल ज़बर बा, आइन ज़ेर ई, बे अल ज़बर बा, दाल ते ज़बर दत, ठीक है। तो ये एक वर्ड है इबादत, है ना, इसमें है आइन ज़ेर ई, फिर बे, फिर अलिफ इबा, फिर दाल, फिर दत, तो देखिए आइन ज़ेर ई, ठीक है, ये ज़ेर है, बे अल ज़बर बा, ई बा, दाल ते ज़बर दत, तो ये हो गया मिला के इबादत। तो मैंने ये वर्ड लिखा, उसके बाद इस वर्ड में क्या क्या लेटर्स आए उसको मैंने अलग अलग करके प्लस का साइन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये मिलके, है ना, समझ सकते हैं 1 + 1 2, तो ये समझ लिया अगर 2 है तो ये 1 + 1 है, इस तरीके से समझाने के लिए मैंने, ताकि इसमें ये पता चल जाए आपको कि किस किस का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, ठीक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी, जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं, ठीक। सो दोस्तों इसको मिटाते हैं, इसका फोटो लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब एक वर्ड मैं आपको लिखवाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसको मिटा लेते हैं इधर से, ठीक है, ताकि यहाँ जगह बन जाए। एक वर्ड आप अरबिक वर्ड से लिया गया है, ये अरबिक का ही है, वैसे उर्दू में हम यूज़ करते हैं। आइन से आम, एक होता है बड़ी मत अलिफ मद आ, आम, अलिफ वाला जो आ होता है वो होता है खाने वाला आम, फल, मैंगो, लेकिन ये जो कॉमन वाला आम है ये आइन से है, और ये अरबिक वर्ड अरबिक से लिया गया उर्दू में, आइन अलिफ ज़बर आ, मीम, तो ये बन गया गाइस आइन ज़बर आ प्लस अलिफ, तो आइन अलिफ ज़बर आ और प्लस मीम, ठीक है, तो ये बन गया आइन अलिफ ज़बर आ और ये मीम, आम, ठीक है।
तो आम से कुछ पार्टियों के नाम भी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, तो उसे आम कहते हैं, लेकिन आम क्योंकि वो उर्दू नहीं जानते या बहुत से लोग उर्दू नहीं जानते तो आम को आम कह देते हैं, तो इतना चल जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है। वी नीड टू लर्न, एवरीवन हु वांट्स टू नो द मीनिंग ऑफ आम। तो आम का मतलब वही कॉमन, मामूली या तमाम या सब, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के साथ। अगला वर्ड है गाइस, एक वर्ड है, इसको मिटाते हैं यहाँ पे ताकि जगह बने। तो इसको हम जरा खाने में बंद करते हैं लाइन खींच के। उसके बाद देखिए लिखते हैं इबरत, आइन बे रे और ये ते, आइन, ठीक है, और इतना हुआ बे, तो बे का नुक्ता लगा दिया, आइन बे जेर इब रे तेजवर रत। तो देखिए इसमें क्या क्या, इसको अलग अलग करके लिखते हैं हम। एक आया आइन जेर ई और बे, इतना हुआ इब, फिर रे, और फिर प्लस में नीचे लिखते हैं ते, तो ये बन गया इब, इतना हुआ इब, रे जबर रा और ते, इब रत, है ना, रे और ते रत, ठीक है। इबरत का मतलब होता है अंदेशा या खौफ, ठीक है, या नसीहत। कहते हैं ना कि किसी के नुकसान से इबरत ले लो, यानी कि उसके नुकसान से सीख लो, नसीहत ले लो, ठीक है, या डर जाओ कि इस ऐसे काम से ये नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जो लोग उर्दू बोलते हैं या आपने उर्दू बोलते हुए किसी को सुना होगा तो कुछ में उसमें ये सब वर्ड्स है ना यूज़ किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा। सो इसको उतारिए, फोटो लीजिए इसकी। अब एक वर्ड है गाइस, ये भी अरबिक से लिया गया है, आइन जीम और बे। तो आइन जबर आ, जीम जबर जा और बे खाली, यानी बे पे ना जबर है, ना जेर है, ना ये वाला पेश है, ना ये वाला पेश है ना, ये नहीं है, मैंने बताने के लिए कहा कि पेश ऐसा होता है। तो अजब का मतलब वही अनोखा, है ना, निराला, और बाकी आप जानते हैं अजब। अजब तो बहुत कॉमन हो चुका है, ये अरबिक का ज़रूर है, लेकिन उर्दू इतनी ज़्यादा बोली गई है हिंदुस्तान में कि मतलब आप खुद ये नहीं कहते हैं कि ये आदमी वर्ड क्या मतलब हिंदी का नहीं है। लोग समझते हैं हिंदी का है, लेकिन वो हिंदी का नहीं है दोस्तों, ठीक है। तारीख वर्ड जो है हिंदी का नहीं है, लेकिन वो हिंदी में और हिंदुस्तानी लैंग्वेज आप जो समझ सकते हैं, कई सौ साल हुकूमत रही मुसलमानों की, तो कुछ वर्ड्स कुछ उनसे वर्ड्स आए, कुछ पहनावे आए, तो मिक्सअप रहा काफ़ी। तो हिंदुस्तानी एक ज़बान, एक तहजीब बनी, और जिसमें आप समझ सकते हैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, अरबिक, टर्किश, पर्शियन, ये सब काफ़ी मिक्स हो चुकी है ना। तो कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म हम कुछ नहीं बोलते, हम एक तरह से मिक्स बोलते हैं। तो आइन जबर आ, ठीक है, और जीम जबर जा, ये हो गया आ जा और प्लस बे, तो ये हो गया गाइस अजब, अजब, ठीक है। तो अजब का मतलब होता है ताजुब, हैरत या अनोखा, नादर भी बोलते हैं, नादिर, नादिर, ठीक है। बहरहाल फोटो ले लीजिए इसका। अब आगे देखते हैं। अब एक वर्ड और लिखता हूँ गाइस, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, और वो भी अरबिक से लिया गया है। तो एक वर्ड है अरबिक से लिया गया है उर्दू में, ये है आइन जबर आ, ठीक है, दाल अली जबर दा, लाम ते जबर लत। तो ये वर्ड है गाइस अदालत, ठीक है। अदालत अरबिक का वर्ड है, और जो कि अदल से बना है, अदल मतलब इंसाफ, तो अदालत का मतलब कचहरी होता है, बराबरी होता है ना, इंसाफ भी कह सकते हैं अदालत, ठीक है। तो आइन से अदालत समझ सकते हैं गाइस। तो लिखते हैं इसको अलग अलग करके, आइन जबर आ, दाल अलू जबर दा, प्लस लाम प्लस ते, ठीक है। समझ सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि किस तरीके से हमने इसको अलग अलग किया है। और अदालत का मतलब तो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि अदालत कहाँ से लिया गया है, तो अदालत जो लिया गया है ये अरबिक वर्ड से लिया गया है ना। अदालत जो है कहाँ से लिया गया है भैया, अरबिक वर्ड से लिया गया है भैया जी। तो अब आप मेरी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा होशियार होते चले आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ क्या आया, आइन जबर आ, दाल अल जबर दा, लाम ते जबर लत, ये सब मिलाएंगे तो बन जाएगा एक वर्ड अदालत, ठीक।
अब एक वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता है गाइस, यू नो, तो उसको भी लिखवाते हैं। वो वर्ड है अर्श। तो ये भी अरबिक से लिया गया है। आइन ज़बर आ, रे पे कुछ नहीं है, ना ज़बर ना जेर ना पेश, तो रे की सिर्फ रे का हम साउंड मिला देंगे आ पे, अर, और शीन का भी ज़बर जेर पेश नहीं है, तो शीन का भी इसमें आइन का बस आ कहेंगे, उसके बाद रे और शे का मिला देंगे, अर्श अर्श अर्श। अरश नहीं कहेंगे, अरिश नहीं कहेंगे, अरश अरशा नहीं कहेंगे, अर्श रे और बड़ी शीन है ना, बड़ी शीन भी बोलते हैं इसको, या शाह भी बोलते हैं, शाह साउंड। तो अर्श, अर्श का मतलब होता है तख्त या आठवां आसमान, है ना। ज़्यादातर इसको आसमान के तौर पे ही यूज़ करते हैं, ठीक। और बाकी आप समझ सकते हैं गाइस, छत भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो दोस्तों इसको अलग अलग करते हैं। आइन ज़बर आ प्लस रे प्लस ये हो गया शीन, तो अर्श, ना रे पे ज़बर है, ना शीन पे ज़बर है, ना जेर है, ना कुछ, ठीक है। तो ये अर्श, अर्श, रा की रा साउंड, रे का रा साउंड होता है, शीन का शा, दोनों को मिला देंगे इसके साथ, तो बन जाएगा वर्ड अर्श, ठीक। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नए वर्ड्स। इसको उतारिए आप। तो एक वर्ड है, यहाँ लिखते हैं गाइस, इसको मिटाते हैं, जिसके मतलब है ज़माना या फासला, ठीक है। तो देखिए वो भी अरबिक से लिया गया है। तो यह है आइन रे ज़बर अर और स्वाद और छोटी है, तो ये बन गया दोस्तों अरसा। कहते हैं ना कि काफ़ी अरसा हो गया आपसे मिले हुए, या काफ़ी अरसा हो गया आपसे बात किए हुए, ठीक है। तो या कहते हैं कि काफ़ी अरसे बाद आपकी याद आई, या काफ़ी अरसे बाद हमारी याद आई जो आपने कॉल की, वाह 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 वाह। बहरहाल बहुत कुछ कहते हैं लोग अरसा का वर्ड का यूज़ करते हुए, है ना। तो इसको आइन अलग करते हैं, आइन प्लस रे, ये हो गया आइन रे ज़बर अर प्लस स्वाद, फिर प्लस छोटी है, ये एक वर्ड बन गया गाइस, आइन रे ज़बर अर, स्वाद और छोटी है ज़बर सा। ये जो है ये छोटी है यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये है ना, छोटी है बोलते हैं इसको, हा साउंड पैदा करता है हिंदी वाला। और एक ये वाला हा होता है, तो इसको हा बोलते हैं, हा, ये आवाज़ जो आती है हलक से, हा। एक होता है हा, एक होता है हा, जैसे हक, हक है ना, एक होता है हम, एक होता है हक, तो उन दोनों में फ़र्क है। बड़ी है की इसको बोलते हैं बड़ी है, इसकी आवाज़ हलक से थोड़ी सी होती हुई आती है, और इसकी आवाज़ इसे बोलते हैं छोटी है। इसकी आवाज़, इसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा है ना, और इसकी आवाज़ हलक से नहीं आती है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। अब इसको देख लीजिए एक बार। तो ये अरसा वर्ड है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी लिखवा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर आइन और गैन के ऊपर मैंने शायद ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है ना, वर्ड्स, उर्दू वर्ड्स प्रैक्टिस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें प्लेलिस्ट पे आप जाते नहीं हैं, और आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर किसी बच्चे ने कल कमेंट किया, तो उसने बोला था कि सर सिर्फ आप पढ़ते हैं, सुनाते हैं, पढ़ना तो हमें भी आता है, सवाल का आंसर, सवाल का जवाब नहीं बताते। जबकि उस सवाल का जवाब उस चैप्टर का दे चुका मैं ऑलरेडी, लेकिन वो लोग या तो उनको प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है, या फिर वो ज़्यादा जल्दी में थे, ऊपर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि खाली आप वॉच टाइम चाहिए। भाई वॉच टाइम उनको चाहिए होता है जिनका मोनेटाइज नहीं होता है चैनल। मेरा तो ऑलरेडी मोनेटाइज है मेरे भाई, जुलाई में हो चुका था। अब क्या चल रहा है, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बताओ 8 महीने पहले हो गया यार मोनेटाइज, कहाँ चक्कर में पड़े हो। सो दोस्तों इसका फोटो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों एक वर्ड अब हम लिखेंगे गैन के ऊपर। तो इसकी आवाज़ मैंने अभी बताया कि ग हलक से आता है, ग। एक होता है ग, तो ग के लिए उर्दू में गाफ है, लेकिन ग के लिए सिर्फ ये है। आपने एक वर्ड सुना होगा गलत या गम, उसको भी लिखाते हैं अभी, है ना। तो इसको पहले मिटा दें, है ना। तो ये इस तरह से इसकी आवाज़ निकलती है हलक से। अब इसको हम लिखवाते हैं कुछ वर्ड्स। तो देखिए गाइस, अब हम गाइस कहेंगे तो गाइन से होगा, लेकिन गाइस कहेंगे तो गाइस असल वर्ड है। तो देखिए इसको तो हम कैद कर देते हैं डिब्बे में। तो एक वर्ड लिखते हैं गम, गैन और मीम, ठीक है। तो ये वर्ड बनता है दोस्तों गैन से, गैन ज़बर गा प्लस
मीम, ये हो गया गम, ठीक है। और एक वर्ड है गैन से गलत। तो ये जो वर्ड गलत है ना, ये जो वर्ड गलत है, ये जिसने उर्दू नहीं पढ़ी या जिसके आसपास उर्दू नहीं बोली जाती है वो 98% गैन से गलत होता है, लेकिन गलत को ही गलत पढ़ता है। ये बात है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है ये। तो गैन, लाम और तोए, ठीक है। तो गैन ज़बर ग, लाम ज़बर ला और ये तोए। तो ये अलग अलग करते हैं इसको। तो देखिए गैन है ये, ठीक है। ये दोस्तों ये है गैन, उसके बाद है लाम, उसके बाद है गाइस ते, ठीक है। तो गैन ज़बर ग, लाम ज़बर ला, ग लाम ते ज़बर लत, तो ये हो गया गलत, पूरा मिला के गलत, है ना। तो वर्ड गलत को गलत पढ़िएगा, ना कि गलत। गलत पढ़ेंगे तो ये गलत गलत हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप, बस इतना ही काफ़ी है। अब एक वर्ड लिखवाते हैं, गारत। गैन सही है, हलक से आवाज़ आती है गैन की, आपको बता चुका हूँ। तो गैन अली ज़बर गा, रे ते ज़बर रत, ठीक है। गारत, गारत का मतलब होता है तबाह बर्बाद, है ना। और ये गम, गलत, ये सब अरबिक से लिए गए हैं उर्दू में, और उर्दू के बाद जहाँ भी बोला गया वहाँ इसको अपना लिया गया अपनी लैंग्वेज में, और इसको जो है प्यार किया गया, ठीक है, इन सभी वर्ड्स को। क्योंकि आप जानते हैं उर्दू थोड़ा सा, उर्दू लैंग्वेज को प्यार ज़्यादा देते हैं। वो अलग बात है कि उर्दू को उर्दू कहते नहीं हैं लोग, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खैर, खैर वर्ड भी अरबिक से लिया गया उर्दू में। खैर का मतलब होता है सलामती, शांति, है ना। और कई इसमें यूज़ किया जाता है, लिहाजा खैर कई तरह से यूज़ किया जाता है इसको। तो देखिए हम यहाँ थे गारत, तो गैन ज़बर गा और अलिफ, ये हो गया गैन अलिफ ज़बर गा और रे, और ये हो गया ते, तो रे ते ज़बर रत, गा रत, ठीक है। ये गाइस समझने वाली बात थी, गारत, गारत, ठीक है। देखिए लोग कोई भी लैंग्वेज समझ ले, इंग्लिश समझ लें, इंग्लिश के बहुत बड़े धुरंधर हो जाएं, बहुत कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी वो गलत को गलत ही पढ़ते हैं। मतलब गलत को गलत पढ़कर गलत कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उर्दू नहीं जानते, तो इसलिए वो सही से आवाज़ इसकी नहीं निकाल पाते, जो इसकी असल आवाज़ है, या जो असल तरीके से जो पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, लफ्ज़ असल भी अरबिक से लिया गया है, यू नो दैट वेरी वेल, ये आपको मालूम होना चाहिए। खैर, एक वर्ड लिया गया है अरबिक से ही, गायब। तो देखिए गैन अली ज़बर गा, हमज़ा और बे, तो हमज़ा का ये गायब, गायब, आइए जाइए, इस तरीके से लचक वाली आवाज़ में इसका यूज़ करते हैं हमजे का। तो गायब में देखिए क्या क्या है, गैन, गैन ज़बर गा, ठीक है। उसके बाद हमज़ा है, हमज़ा देखिए सिर्फ इसके लिए आया है, लचक के लिए, और बे है ना। तो ये बन गया गायब, गैन, सॉरी अलिफ तो लिखा ही नहीं मैंने, चलिए गैन प्लस अलिफ, ये हो गया गा, फिर प्लस हमज़ा। तो हमज़ा कोई लेटर के तौर पे यूज़ नहीं हुआ, ये लचक लाने के लिए, यब, अब, जैसे होता है ना गायब, आइए जाइए, लास्ट बीच में होता है वो, ऐसे करके। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लेकिन देखते ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। तो ये हो गया गाइस सॉरी गाइस बोल रहा हूँ मैं भी, अब गैन ही गैन निकल रहा है, पता नहीं क्यों। गा, गैन अलिफ ज़बर गा, और ये हमज़ा और बे, अब, गायब। गायब का मतलब जानते हैं, कोई जो छुपा हुआ हो, हिडन हो, ठीक है, या जो मौजूद ना हो, उसे बोलते हैं गायब, ठीक है। अनुपस्थित भी बोलते हैं इसको, या गैर मौजूद बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड जो गैर है, गैर का मतलब पराया, वो वर्ड भी मैं लिखी दूँ। तो गैन, ये और रे, तो देखिए गैन, और ये बड़ी ये है यहाँ पे, गैन बड़ी ये ज़बर गै और रे। तो देखिए जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, गैन ज़बर गा और बड़ी ये हो गया गै, और लास्ट में प्लस करके रे। तो ये वर्ड हो गया गै और रे, गैर। गैर मतलब दूसरे, पराए, जो अपने ना हो, है ना, उसे बोलते हैं गैर, ठीक। इसको उतार लीजिए।
तो एक वर्ड है गुबार, सुना होगा आपने, गुबार ही गुबार है। गुबार का कई मीनिंग है, पहले इसको गुबार को लिखते हैं, उसके बाद मीनिंग बताएंगे। गैन, गैन का एक पॉइंट आ गया, गैन बे अलिजबर बा रे, तो ये बन गया गुबार। गुबार गैन पे पेश है, पेश कुछ यूँ होता है जो कि ऊ की मात्रा का यूज़ करवाता है ये, है ना। गुबार, गुबार का मतलब होता है रंज, यानी कि गम या उदासी, है ना, मलाल, ठीक है। और धूल जो होती है ना, उसको भी गर्द को धूल बोलते हैं, तो वो गर्द भी है, ठीक है। तो गुबार के कई मीनिंग हैं, ठीक। अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले गैन है, और गैन पे ये पेश है, ठीक है। गू, गैन पेश गू, और बे प्लस अलिफ ज़बर बा, गुबा प्लस में रे, तो ये हो गया गुबार, ठीक है। गुबार, है ना। बा के बाद र पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं, लेकिन इसकी आवाज़ रे की आवाज़ र जैसी, थोड़ा सा र मिला देंगे, गुबार, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस, इस तरीके से गुबार लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला वर्ड, इसको उतारिए तब तक। तो एक वर्ड है गबन, गबन, वो भी गैन से है, गैन बे और नून, तो गैन ज़बर ग, बे ज़बर ब और नून, ये बन गया गाइस गबन। गबन का मतलब होता है कि लूट मार या धोखाधड़ी से, मतलब पैसा हड़प जाना, इस तरीके से, वही वो वर्ड है गबन। वैसे गबन गबन लोग कहते हैं, लेकिन गबन नहीं है, गबन है, गबन। ये अरबिक से लिया गया है उर्दू में, ठीक है। उसके बाद देखिए अलग करते हैं इसको, गैन ज़बर ग, बे ज़बर बा, नून, तो ये दोस्तों ये हो गया गबन, ठीक है। इसको उतारिए। तो लफ्ज़ गबन का मतलब है कि अमानत में खयानत करना या दगाबाजी करना, ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं। एक वर्ड है जो कबूतर होती है ना, कबूतर या फाख्ता जो बोलते हैं, गुटरगू, तो गैन टे रे, गुटर, गैन टे रे वटर, फिर गैन वाव और नून गुन्ना, तो ये बन गया गाइस गुटरगू, ठीक है। तो गुटरगू में देखिए गैन है, गैन पे पेश है, गू, फिर टे है, टे पे पेश है वो, टे पेश रे, टुर, गुटुर, फिर है गैन, गन पे पेश है यहाँ पे भी, गुटुर गू, गू एक होता है गून, एक होता है गू, गैन वाव और प्लस नून गुन्ना, ये अंक की मात्रा का जो है वो देता है ये, है ना। तो गू ये हो गया गू, ये हो गया गुटुर गू, यानी जो फाख्ता या जो कबूतर होता है ना, वो गुटुर गू, उसकी आवाज़ जो बोलता है वो, है ना, आपने बहुत मरतबा सुना होगा, तो वो जो बोलते हैं उसकी आवाज़ को गुटुर गू बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी तंजन, तंज मतलब तंज के तौर पे कहा जाता है कि क्या गुटरगू चल रही है, यानी क्या आपस में फुसफुटाहट चल रही है या क्या बातचीत चल रही है ना। तो ये चीज़ें हैं गाइस समझने वाली। अब देखते हैं आगे, इसको लिख लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, अब अगला वर्ड लिखते हैं गद्दार, ठीक है। तो गद्दार वर्ड जो है गैन से होता है, ना कि गाफ से। तो जो लोग गद्दार कहते हैं गद्दार को, वो गलत बोलते हैं, ठीक है। They must have to learn how to spell it, how to pronounce it, ठीक। तो देखिए गैन दाल, ठीक है, गैन दाल अलिफ और रे, ये हो गया गद्दार। तो इसमें देखिए दाल पे तशदीद है, गद्दार, गद्दार। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, जिस पे तशदीद होता है ये इस दाल पे, ये तशदीद का सिंबल ये है, तो यानी दाल को 2 बार पढ़ा गया है, ठीक है। जब हम अलग अलग करेंगे तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन तशदीद की वजह से इसको 2 बार पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए गैन ज़बर ग, दाल पे तशदीद है, फिर अलिफ, फिर रे,
गद, फिर दार, दाल अली ज़बर दा, फिर गद, एक दाल को गैन के साथ गद, फिर दाल अली ज़बर दा और वे दार, गद्दार। ठीक है, तो ये वर्ड भी अरबिक से लिया गया उर्दू में। ठीक है, उसके बाद बहुत जगह बोला जाता है, तो आप समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं कि दुश्मन के, इसका मतलब है कि वतन के खिलाफ दुश्मनों से जा मिलने वाले को गद्दार बोलते हैं, या फिर गद्दार को मतलब बोलते हैं बहुत बड़ा बेवफा, उसे बोलते हैं गद्दार। ठीक, या बड़ा बेवफा को बोलते हैं गद्दार। इसको लिखिए और इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। तो एक वर्ड है गद्दार से मिलता जुलता, गैन दाल रे, है ना। ये वर्ड भी अरबिक से लिया गया है उर्दू में। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे गदर, गैन दाल रे, तो गैन ज़बर ग, उसके बाद दाल ज़बर दा, उसके बाद रे, गदर, गदर। ठीक है, सो दोस्तों कह सकते हैं, समझ सकते हैं आप इसको कि इसका मतलब आप वैसे भी ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इसके नाम से फिल्में वगैरह भी आई, मैंने सुना है। और मैंने सुना क्या, मैंने सनी देओल की फिल्म देखी है। तो गदर ये वर्ड है और गदर जो है, गदर का मतलब है बलवा, हंगामा। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड देख, तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, गरीब। तो जो लोग गरीब को गरीब बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, है ना। तो बता देना आप लोग। तो गैन से होता है, गैन से, गैन ज़बर ग, रे और ये ज़री, ये हो गया गरी, इसी में जोड़ दिया बे। ठीक है, इसी में क्या जोड़ दिया हमने, बे। तो देखिए गैन ज़बर ग, रे ये ज़री और बे का ये रहा, बे पूरा फुल फॉर्म में आया है। तो देखिए गैन ज़बर ग अलग अलग कर देते हैं, तो ग, रे और प्लस रे ये ज़री प्लस बे। तो ये वर्ड है गरीब। गरीब, गरीब का मतलब है कोई नादर शय या कोई अजीब चीज़ या अजनबी, है ना, उसे भी बोलते हैं गरीब। ठीक, तो मुफलिस, परदेसी, है ना। मुफलिस का मतलब गरीब, वही जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, पुअर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं गाइस, गाइस निर्धन, यानी जिसके पास धन नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों आज की कहानी मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी है, क्योंकि मैं अब एग्जॉस्ट हो गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ। सो तो आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, है ना। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन तक पहुँचाइए जिसको इन वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।